24 घंटे आग लगी रही है, 24 घंटे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही हैं, पानी खत्म हो गया। मगर अफसोस की बात यह है कि होश के नाखून लेने के लिए हम तैयार नहीं। जो किसी बुराई का सबब बनता है, कुरान और सुन्नत से हमें पता चलता है कि वो भी उतना ही मुजरिम होता है जिसने वो बुराई की हो। मैं अपने उन भाइयों से, बहनों से जो भी इस हादसे में शहीद हुए, उनसे पुरजोर ताज़ियत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुल प्लाजा में जो वाक़या हुआ है, बदतरीन आग जिसने बहुत से लोगों को झुलस के हलाक कर दिया, शहादतें हुई, माएँ बाहर खड़ी हुई चीख रही हैं, हमारा बेटा है अंदर, हमारे लवाहिकीन अंदर मौजूद हैं, रो रही हैं। मीडिया पे ये मनाजिर देखे नहीं जा रहे, लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, चीखो पुकार एक मची हुई है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक एक घंटा लेट पहुंच रही हैं। मुल्क जिस बदहाली का शिकार है वो मेरा ख्याल है किसी होशमंद से ये हालात मख्फी नहीं है। कराची 70% GDP देता है पूरे मुल्क के लिए, 70% बजट कराची से पूरा होता है। ये एक सिटी नहीं है बल्कि एक कंट्री है। मैंने ऐसे कंट्री देखे हैं जो कराची से छोटे हैं, उनका रकबा कराची से कम है, उनकी आबादी कराची से कम है। एक ऐसा शहर जिसकी आबादी 2.5-3 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया वो अपने हुकूक से महरूम है। और कराची के बासी उनकी जो हुकूक हैं वो रोज़ बरोज़ ज़मीन में धंसते चले जा रहे हैं, बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ। मगर अफसोस की बात यह है कि होश के नाखून लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। गटर खुले हुए हैं, आए दिन वाक़यात हैं, बच्चा गटर में गिर गया, लेकिन उस पर एक्शन क्या लिया जा रहा है, क्या उस पर हुकूमत सिंध का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, वो ज़ीरो है। हम इंतज़ार कर रहे होते हैं अब ये वाक़या होगा, अब ये वाक़या होगा। टारगेट किलिंग में आप देखें, मुझे याद है पिछले साल मैंने रमज़ान में जब बहुत ज़्यादा कत्ल गारत शुरू हो गई थी डाकुओं के हाथों, और हुकूमत ने कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी डाकुओं को पकड़ने के लिए, पुलिस के इख्तियारात बढ़ाने के लिए, रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ाने के लिए, ताकि भाई ये डाकुओं को कंट्रोल करें। स्वीडन से एक जोड़ा आया, नया शादीशुदा जोड़ा था, उनको कत्ल कर दिया गया, उस बच्चों के सामने उसके बाप को डाकुओं ने मारा है, यहीं नागन चौरंगी पे। इतने वाक़यात हो रहे थे रमज़ान के आखिरी अशरे में, यानी धड़ल्ले से लोग कत्ल हो रहे थे। तो मैंने उस वक्त जज्बात में एक बयान दे दिया था कि 27वीं रात को मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हुकूमत सिंध में जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं इन वाक़यात के, मैं उनके ख़िलाफ़ बद्दुआएं करूँ। आप हैरान होंगे, 27वीं रात को जब हमने ख़त्म कुरान पे दुआएं मांगनी थी, मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि मुझे डाकुओं ने गोली मार दी है। और मेरी 27वीं रात हॉस्पिटल में गुजरी अपने एक रिलेटिव के साथ, जिसको 4-5 गोलियां डाकुओं ने मारी थी, और पूरी रात मैंने उसके साथ वहां गुजारी। कसम उठा के कहा जा सकता है कि दुनिया में किसी मुल्क में जिसमें जंग मुसल्लत ना हो ऐसे हालात नहीं होते। अगर ऐसे हालात होते तो किसी कंट्री ने अटैक कर दिया होता है। हुकूमती नाअहली और हुकूमत के जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा ना करने के सबब ऐसे हालात शायद पाकिस्तान से ज्यादा या खास तौर पर कराची से ज्यादा कहीं भी इतनी बदहाली ना हो। 24 घंटे आग लगी रही है, 24 घंटे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही हैं, पानी खत्म हो गया। क्या यानी पहले से इंतजाम क्यों नहीं था? और पे दर पे वाकयात आप KPK में देख लें, क्या दुनिया में कहीं आपने ऐसा वाकया देखा कि दरिया के बीच में मियाँ बीवी बच्चे वालिदैन और पूरी फैमिली खड़ी हुई हो और एक एक करके उनके बच्चे दरिया की मौजों के हवाले हो रहे हों, और वो चीखो पुकार, 1 घंटे से उन्होंने चीखो पुकार मचाई हुई हो कि कोई है जो हमारी मदद के लिए आए, और 1 घंटे में कोई मदद के लिए ना पहुंच पाए, और वो एक एक करके, यानी आप खुद थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लेना, आपका कोई बेटा आपके सामने पानी की मौजों के हवाले हो रहा हो और आप चीख रहे हो, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपके बाप, तो क्या कंडीशन होगी। ये हो रहा है हमारे कंट्री में, और आइंदा भी कोई हमें उम्मीद नजर नहीं आ रही कि हालात ठीक हों। तो होश के नाखून लेना चाहिए। मैं ये एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हुकूमत की नाअहली, जब तक हम इस तरह भरपूर तरीके से एहतजाज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हरकत में नहीं आएगी, मुताल्लिका इदारे हरकत में नहीं आएंगे। आप देखें 1200 छोटी छोटी दुकानों पर मुश्तमिल एक मार्केट है, उसमें आग से बचाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। ये सवाल सबसे पहले इसकी जिम्मेदार हुकूमत है, उसके बाद मुताल्लिका इदारे हैं, उसके बाद वो बिल्डर्स भी हैं जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई और उनको ये इंतजाम नहीं किया कि यहां अगर आग लग जाएगी तो उसके लिए एग्जिट कैसे होगा, लोग भागेंगे कैसे, आग बुझाने का क्या इंतजाम होगा। हमने
اداروں میں دیکھا ہے. آپ دارالعلوم کرنگی میں جائیں, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ایک مدرسہ بنایا, پہلے سے اس مدرسے کی عمارت کو ایسا ڈیزائن کیا کہ خدا نخواستہ اگر آگ لگتی ہے تو طلبہ کے بھاگنے کے راستے ہوں. پھر آگ سے بچانے کے جتنے بھی انتظامات ہیں, جتنی بھی ایس او پیز ہیں, ان تمام کو اپنے مدرسے میں لاگو کیا. جامعۃ الرشید آپ جائیں, ایک مدرسہ ہے, حالانکہ وہ بہت بڑا ادارہ نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا بزنس ہو رہا ہو وہاں پہ, ایک مدرسہ ہے جہاں لوگ قال اللہ قال رسول پڑھ رہے ہیں. وہاں انہوں نے انتظام کیا کہ بھائی اگر خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو راستے ہوں جہاں سے طلبہ باہر بھاگ سکیں, اور آگ بجھانے کے انتظامات ہوں, سلنڈر جو لگائے جاتے ہیں. ایسے اداروں میں انتظامات ہو رہے ہیں, اور 1200 دکانوں پر مشتمل ایک بلڈنگ جو کراچی کا دل صدر, اور اس صدر کے بھی بیچوں بیچ ایک ایسی عمارت ہو جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ اربوں کھربوں روپے کا بزنس کر رہے ہوں. وہاں جناب آگ سے بچنے کا, آگ لگ جائے تو بجھانے کا, اور ایگزٹ کے راستے ہی نہیں ہے وہاں پہ. اس سے بڑی یعنی کسی قوم کی ناکامی اور کسی حکومت کی ناکامی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں کراچی کے باسی ہونے کے حیثیت سے ایک اپنا احتجاج ایک ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں, اور جو ہم نے باہر دنیا میں ٹریولنگ کی ہے, تھوڑا بہت اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں جتنی بھی آرگنائزڈ قومیں ہیں, جتنی بھی قومیں جو مہذب قومیں سمجھی جاتی ہیں, وہ آگ سے بچنے اور قدرتی حادثات سے بچنے کا پہلے انتظام کرتی ہیں, اس کے بعد عمارتیں بنتی ہیں, اور اس کے بعد نقشے پاس ہوتے ہیں. آپ یورپ میں جائیں, امریکہ میں جائیں, کینیڈا میں جائیں, جہاں بھی دنیا میں سفر کریں آپ, اس قدر انہوں نے انتظامات کیے ہوتے ہیں. یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب آپ باہر سفر کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جیسے لائنوں میں پانی آتا ہے, تو انہوں نے آگ بجھانے کے لیے پانی کی لائنیں الگ سے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں آگ لگی تو ان لائنوں کو کھولا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ٹینک بھر بھر کے آ رہے, کتنا ٹائم لگتا ہے فائر بریگیڈ کی ٹینکروں کو فل ہونے میں, پھر ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو سکتے ہیں. جب کہیں حادثہ ہوتا ہے تو کھچا کھچ رش بڑھ جاتا ہے وہاں پہ, تو اس کا انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے. آپ ان ملکوں میں جائیں, آپ دیکھیں ہر عمارت میں ایک بٹن ہوتا ہے. آپ واش روم میں جائیں گے نا, ریسٹ روم میں, وہاں بھی ایک بٹن ہوتا ہے, ایمرجنسی بٹن. خدا نخواستہ آگ لگ گئی, آپ نے یہ بٹن آن کر دینا ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ, پولیس اور ایمبولینس تینوں کے تینوں فوراً پہنچتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. لیکن ہمارے ہاں, میرے ایک دوست نے مجھے واقعہ سنایا, ان کے آفس میں آگ لگ گئی. یہ واقعات تو وہ ہے جو مشاہدے پر مبنی واقعات ہیں. ان کے آفس میں آگ لگی, پورا جل گیا. میں ان سے ملنے کے لیے گیا, میں نے کہا یہ آپ کے آفس میں ہوا کیا؟ کہتے ہیں آگ لگ گئی تھی. میں نے کہا فائر بریگیڈ کو نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا میں نے فائر بریگیڈ کے محکمے کو فون کیا تو وہ آئے, اور آ کے انہوں نے اچھی طرح سروے کیا اور فون کر کے بتایا کہ بندہ کوئی نہیں مرا ہے.